वेलकम गाइस, कैसे? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का आप लगभग एक ही तरीका जानते हैं, जो बेसिक तरीका है। हम सीधा डेटा वैलिडेशन में जाकर के कोई भी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कहीं से एक लिस्ट उठा सकते हैं और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिगिनर्स हैं, अभी सीख रहे हैं, तो ये तरीका बेटर है। बट यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है और आपको इसको एडवांस लेवल तक यूज कराना है, तो ये तरीका सही नहीं है। मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अमेजिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं और फुल्ली डायनेमिक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। आप जब भी डेटा में कभी कुछ अपडेट करना चाहेंगे तो ये भी अपने आप अपडेट होते रहेंगी। ये सारे तरीके सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बेहद आसान है। यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम दिए गए हैं। मैंने उनकी ब्रांच यहाँ पे देनी है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी ब्रांच से ताल्लुक करता है, और ये चीज़ हम ड्रॉप डाउन से चुने। तो उसके लिए देखो, यूँ सेलेक्ट करा करके हम चले जाएं डेटा के अंदर और यहाँ से डेटा वैलिडेशन में हम डेटा वैलिडेशन ले लेते हैं। इधर से चुन लेंगे हम लिस्ट, और मैनुअल कोई भी लिस्ट पास करा दे। मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ दिल्ली, मुंबई, और ओके करा देंगे। अब देखो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन जाती है। ठीक है, लेकिन भविष्य में यदि हमको ये ड्रॉप डाउन अपडेट करनी पड़ जाए, कुछ और ब्रांच ऐड करनी पड़े, तो हमको यहाँ पे आके फिर से एडिट करना पड़ेगा। या फिर ये काम बहुत सारी सीट में कर रखा है तो हमको प्रत्येक सीट पे अलग अलग जा करके इस चीज़ को अपडेट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टिपिकल काम है ना। तो उसके लिए हम क्या करें? देखो, उसके लिए हम कोई भी एक ब्रांच की लिस्ट तैयार कर लेंगे और इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लेंगे। उसके लिए सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कराएंगे और इसको हम ओके करा लेते हैं टेबल के नाम से। अब देखो, फिर से हम डेटा वैलिडेशन लगाएं। हम पूरे को सेलेक्ट कराते हैं, डेटा में जाएंगे, यहाँ से चुन लेंगे डेटा वैलिडेशन को, और इस बार मैं यहाँ पे लिस्ट चुन करके ये लिस्ट ऐसे नहीं देता हूँ। मैं यहाँ पे ये लिस्ट यहाँ पे आके क्लिक करा देता हूँ। देखो, ये पूरी लिस्ट रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाती है और ओके करा लेते हैं। अब देखो, हमारे पास यहाँ पे 3 सिटी थी, तीनों सिटी यहाँ पे आ रही है। सभी जगह पे आपको तीनों सिटी मिलेगी। अब यदि भविष्य में हमने यहाँ पे और भी नाम अपडेट करना पड़ गया, मैं यहाँ पे कराता हूँ गोवा, तो अब देखोगे आगे जब हम भी फिल कराएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक गोवा भी जुड़ जाता है। या फिर हम कोई और जयपुर देखें, यहाँ पे जयपुर सिटी करता हूँ, और अब देखें हम कहीं भी जा करके तो यहाँ पे देखो जयपुर भी ऐड हो चुका है। तो ये काम आसान है उस स्थिति में जब डेटा हमारा इसी सीट के अंदर है और ये लिस्ट भी हमारी इसी सीट के अंदर है। यदि ये लिस्ट किसी अनदर सीट के अंदर है, तब हम इस काम को ऑटोमेट किस प्रकार से करेंगे? देखो, यहाँ पे मेरे पास फिर से एक थोड़ा सा डेटा है, लेकिन हमारे पास जो लिस्ट है इस बार डिपार्टमेंट की, वो लिस्ट मेरे पास एक अनदर सीट के अंदर है। तब फिर से हम जब भी अपना काम करें तो ध्यान रहे इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लेंगे। हम उसी प्रकार से इसको टेबल में कन्वर्ट करा देते, और ये जो रेंज है हमारी, इस रेंज को मैं एक नेम दे देता हूँ। इसको सेलेक्ट कराएंगे, डिफाइन नेम के अंदर चले जाएंगे जो मिलेगा आपको फॉर्मूला के अंदर, और यहाँ से करेंगे डिफाइन नेम, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ डिपार्ट, और ओके करा लेंगे। मैंने डिपार्ट नाम दिया है। अब जहाँ भी हमने इस वाली टेबल का यूज कराना है, सिर्फ हम उसको सेलेक्ट करा देंगे, डेटा में चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिल रहा है देखो डेटा वैलिडेशन फिर से, और यहाँ पे लिस्ट रेंज के अंदर इस बार हम वो लिस्ट का नाम यहाँ पे पास करा देंगे। यदि आपको नाम ध्यान नहीं है तो अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस कराएंगे, तो देखो जितने भी आपके पास नेम होंगे जो भी लिस्ट के, वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जो भी नेम होगा हम सेलेक्ट करा के ओके करा देंगे, और इसको भी ओके करा देते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास वो पूरी लिस्ट इधर आ चुकी होगी। अब जब भी हम इस लिस्ट में भी यदि कोई नाम ऐड कराते हैं, मैं यहाँ पे एक डिपार्टमेंट और ऐड कराता हूँ, और अब जाके देखेंगे हम उस सीट के अंदर, तो हमारे पास ये डिपार्टमेंट भी यहाँ पे देखो ऐड हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे कि ये जो हमारी लिस्ट है, ये ना तो शॉर्ट है। देखो, यहाँ पे हम जैसे ही चुनते हैं तो ये शॉर्ट में नहीं है। हमको लिस्ट सॉर्टेड चाहिए, या फिर कोई ब्लैंक आता है बीच में तो ब्लैंक को इग्नोर कराना है। जैसे यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ और एक ब्लैंक ऐड कराता हूँ और एक डिपार्टमेंट और डालता हूँ। तो अब हमको ये एक तो शॉर्टिंग में चाहिए, और दूसरा हमको ब्लैंक्स नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ब्लैंक्स भी हमारे पास अलाउ हो जाएंगे। तब उसके लिए हम इस लिस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि ये ऑटोमेटिक अपडेट होके आ जाए। तो यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ डिपार्टमेंट, और इधर हम एक फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसको शॉर्ट कराना है,
तो हम शॉर्ट फंक्शन का यूज करा लेंगे। कुछ यूनिक वैल्यू चाहिए हमको यहाँ से, क्योंकि शॉर्ट एरे मांगता है, तो एरे डायरेक्ट न दे करके हम यहाँ पे यूनिक फंक्शन का यूज करेंगे। यूनिक एर हो गया यूनिक फंक्शन, और यहाँ पे पूछ रहा है देखो एरे, लेकिन यहाँ भी हमारे पास ब्लैंक का कोई ऑप्शन नहीं है, ब्लैंक आता है हमारा टू कॉल के जरिए। हमने यूनिक वैल्यू कॉलम्स में लेनी है, देन हम यहाँ पे टू कॉल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर एरे, हम ये पूरा एरे पास करेंगे। इसमें एरे के बाद आगे पूछ रहा है देखो इग्नोर, किसको इग्नोर कराना है, हमने ब्लैंक्स को इग्नोर कराना है। यहाँ पे डबल क्लिक यूज करें या फिर हम एक नंबर लिख दें, तो क्या मतलब ब्लैंक इग्नोर करा रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज, टू कॉल की, यूनिक की और शॉर्ट की, और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो हमारे सारे यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट थे सारे शॉर्टली होके आ जाएंगे और ब्लैंक्स को इग्नोर करा देगा। अब इसका नेम हम एक और डिफाइन कर देंगे। पहले सेल के अंदर आ जाएंगे, फॉर्मूला पे चले जाएंगे, डिफाइन नेम, और इसका मैं नाम डाल देता हूँ, उसका नाम डिपार्ट डाला था, डिपार्ट पूरा डाल देते हैं, ठीक है, पूरा हमने डिपार्टमेंट डाल दिया। अब यहाँ पे देखो इस लिस्ट के अंदर ये एक सेल हमने दे रखा है ना, और ये स्पिल एरे है, जहाँ पे नीली बाउंड्री बनती है स्पिल एरे होता है। तो अब नीचे तक हमने पूरा एरे देने की जरूरत नहीं है। यदि हम यहाँ पे हैश साइन यूज करा देते हैं तो ये स्पिल एरे को पूरा डिफाइन करा देता है। देन ओके करा लेंगे, तो ये पूरा एरे यहाँ पे हमने एक लिस्ट डिक्लेयर करा दी इसकी। अब स्पिल एरे है तो हमने यहाँ पे इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है। स्पिल एरे ऑटोमेटिक फुल्ली डायनेमिक अपडेटिंग होता है। जैसे कोई नया आइटम हम यहाँ पे जोड़ते भी हैं, मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ अकाउंट्स, देन देखो ये अकाउंट्स और शॉर्ट होके ऊपर चला जाता है ना। अब इस लिस्ट को हम डेटा वैलिडेशन के अंदर ले लेंगे, जहाँ पे हमने ये डेटा वैलिडेशन लगाया था। यहाँ पे फिर से हम चले जाएंगे डेटा के अंदर, यहाँ से करेंगे डेटा वैलिडेशन, और लिस्ट के अंदर इस बार हम डिपार्टमेंट वाली लिस्ट को चुन लेंगे। F3 प्रेस कराएंगे कीबोर्ड से। अब देखोगे यहाँ पे डिपार्टमेंट की लिस्ट आ रही है, ओके करा देंगे और ओके करा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फुल्ली देखो शॉर्ट होके आएंगे, और जो ब्लैंक है बीच में ब्लैंक भी नजर नहीं आएंगे। अब इधर देखिए हम इस प्रकार की लिस्ट कैसे बनाएं कि एक लिस्ट दूसरी लिस्ट के ऊपर डिपेंड करती हो। यानी कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी एक कैटेगरी चुनता हूँ स्टेशनरी, और उसके लिए प्रोडक्ट यहाँ पे चुनूंगा, इधर आते हैं प्रोडक्ट चुनते हैं, तो आप देख रहे हो प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट यहाँ पे नजर आ रही है। जबकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टेशनरी की जो भी लिस्ट है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की यही प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाए। या फिर मैं यहाँ से फूड चुनता हूँ, देन फूड के जो प्रोडक्ट हैं वही यहाँ पे डिस्प्ले हो, ना कि ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो सिंपली सबसे पहले तो देखो ये टेबल फॉर्मेट के अंदर है, क्योंकि हमको डेटा यूनिक और डायनेमिक बनाना है, तो इसको हम टेबल में कन्वर्ट करा लेंगे। क्योंकि यहाँ जब भी आगे कोई नई कैटेगरी ऐड हो सकती है, नया प्रोडक्ट ऐड हो सकता है, और वो हमको ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। सिंपली मैंने इसको सेलेक्ट करा लिया था, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन के अंदर से मैंने यहाँ पे देखो सिंपली ये लिस्ट पास करा दी इस प्रकार से। तो यहाँ से वो ऑटोमेटिक यूनिक उठा लेता है। तो डेटा को टेबल में करवाने के बहुत सारी ये एडवांटेज भी है। अब प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं, प्रोडक्ट हम किस प्रकार से लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस डेटा को ट्रांसपोज करा लेते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली करा लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एक फंक्शन ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज होके जैसा ही डेटा आए, हम चाहें कि शॉर्ट होके भी आए तब शॉर्ट फंक्शन का भी यूज करा सकते हैं। और साथ में डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, क्योंकि यहाँ पे देखो डुप्लीकेट कैटेगरी है, यूनिक वैल्यू चाहिए, तो हम यूनिक फंक्शन का भी साथ में यूज करा लेंगे। ये पूछ रहा है एरे, सबसे पहले तो हम इसको एरे प्रोवाइड करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, यूनिक की, शॉर्ट की और ट्रांसपोज की, और एंटर प्रेस करा लेंगे। आप देखोगे यहाँ पे तीनों यूनिक कैटेगरी हमारे पास अलग होके आ चुकी है। अब स्पिल एरे का एक फायदा और होता है, यदि आपका भविष्य में और भी कैटेगरी यदि आप ऐड होती है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होती चली जाएगी। स्पिल एरे हमारा आगे तक यहाँ तक बढ़ जाएगा। अब दूसरा काम हमारा बचता है कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आने। देन हम यहाँ पे फंक्शन यूज करा लेंगे। सबसे पहले तो हमने शॉर्ट भी कराना है, डेटा को शॉर्ट होके आ जाए, और यहाँ पे हम फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे। फिल्टर के अंदर एरे मांगता है, हम एरे प्रोवाइड करा देंगे इसको। हमको यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, सभी प्रोडक्ट डाल देंगे। इंक्लूड, इसको इंक्लूड कराना है, ये बराबर हो किसके, ये इसके बराबर हो। कोमा यूज करेंगे, यदि एम्प्टी है देन ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो इसके सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। ये भी एक प्रकार से डायनेमिक है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट बढ़ता है तो स्पिल एरे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। इसको हमको टेबल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये हमको सभी जगह चाहिए तो हम सभी जगह पे इनको डाल देंगे, ठीक है। और आगे तक डालना है तो हम और आगे तक इसको यूज करा सकते हैं।
जहाँ तक भी हम ले जाना चाहें वहाँ तक फॉर्मूला डाल देंगे। जैसे कोई नई कैटेगरी ऐड होगी तो ये भी अपने आप नीचे ऐड हो जाएगा। अब ये चीज़ हमको यहाँ पे लेकर के आनी है, देन हम यहीं पे इसको सीधा सेलेक्ट करा देंगे, डेटा में चले जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के ऊपर, और यहाँ इस जगह पे हम अब एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ना कि हम कोई टेबल ले रहे हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। हम एक्स लुकअप फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। यदि एक्स लुकअप यूज ना करना चाहें तो इनडायरेक्टली भी इस चीज़ को उठा सकते हैं, बट यहाँ पे एक्स लुकअप देंगे। लुकअप वैल्यू ये वाली फूड कैटेगरी की, अब देखो ये फिक्स वैल्यू है, जबकि फॉर्मूला नीचे तक जाएगा तो ये फिक्स नहीं रहना चाहिए ना, तो यहाँ पे हम डॉलर साइन रिमूव करा देंगे। आप 3 टाइम F4 की प्रेस कराएंगे तो सारे डॉलर यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। कोमा करेंगे, उसके बाद हमको चाहिए होता है इसमें लुकअप एरे। प्रोडक्ट को कहाँ पे देखे, ये लुकअप एरे, ये वाला इसको लुकअप एरे मिल जाएगा। जहाँ तक भी हमने लेना है ये लुकअप एरे डाल देंगे, ये फिक्स रखेंगे। कोमा यूज करेंगे, रिजल्ट एरे के अंदर हमारे पास ये वाला है, ये रिजल्ट एरे यहाँ पे डाल देंगे। हमने देखो ध्यान रहे सिर्फ एक सिंगल रो ही डाली, यानी कि सिंगल सेल लिया है, नीचे तक का नहीं लिया है। उसके लिए मैंने बताया आपको, हम सीधा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और हैश साइन यूज कराएंगे जो आगे स्पिल एरे को डिफाइन करता है, ठीक है, और ओके करा देंगे बस। अब यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा है फूड, देन इधर हमारे पास सिर्फ फूड के ही प्रोडक्ट नजर आएंगे। यदि मैं इस जगह पे चुनता हूँ स्टेशनरी, तो आप देखोगे यहाँ पे सारे स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स ही आएंगे। इधर हमने छोड़ दिया, यहाँ देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम नजर आ जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एम्प्लॉय की लिस्ट है, और यहाँ पे एम्प्लॉय के कुछ डिपार्टमेंट, उनकी सैलरी दी गई है, जो सैलरी यहाँ पे आवरली सैलरी दी गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय चुनता हूँ, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय चुनता हूँ जतिन, देखो जतिन की पूरी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो रही है। या फिर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन से ले रहा हूँ गीता, तो गीता की सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो रही है। ये सब बिल्कुल आसान है, हमने यहाँ पे ज्यादा डेटा वैलिडेशन का यूज नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे फंक्शन का यूज किया है। देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम यहाँ पे ही उठाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स एम्प्लॉय के नेम हम यहाँ पे उठा लेंगे। ये टेबल फॉर्मेट है, आगे जैसे नया कोई एम्प्लॉय जुड़ेगा या कोई नया डिपार्टमेंट हम जोड़ रहे हैं तो अपडेट होगा ऑटोमेटिकली, इसलिए हमने यहाँ पे इसको टेबल में कन्वर्ट करके इधर तो उठा लिया डेटा वैलिडेशन का, सिंपली डेटा वैलिडेशन लग जाएगा। इधर हम एक फंक्शन यूज कराएंगे, हम यहाँ पे करते हैं एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देखो लुकअप वैल्यू नेम के अकॉर्डिंग, कोमा लुकअप एरे, ये देख ले यहाँ पे जैसे नेम हो, ये इस नेम को इस लुकअप एरे के अंदर जाके ढूंढेगा, और इसके अकॉर्डिंग हमको डिपार्टमेंट चाहिए तो रिजल्ट एरे के अंदर डिपार्टमेंट डाल देंगे। कोमा करेंगे, यदि यहाँ पे कोई नाम नहीं मिलता है, आगे जैसे ब्लैंक है, तो यहाँ पे इफ नोट फाउंड के अंदर हम डबल इन्वर्टेड कोमास के साथ ब्लैंक करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे सभी की डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो गई। इसी प्रकार से सिमिलरली हम इसी फॉर्मूले को यहाँ से करा लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और इधर आके करा देंगे पेस्ट। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने यहाँ पे रिजल्ट एरे के अंदर डिपार्टमेंट लिया था, इसको हटा देना है, और इस बार रिजल्ट एरे में हमको चाहिए सैलरी, और एंटर प्रेस करा लेंगे तो यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। जैसे कोई नया एम्प्लॉय हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन से लेंगे, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ रही है। अब देख रहे हो साथ में एम्प्लॉय आईडी भी जनरेट हो रही है। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैंने कॉन्केट किया है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं इस फंक्शन को डिलीट कराता हूँ, कंप्लीट। इधर हमने किया इक्वल, एक तो मेरे को यहाँ पे चाहिए इन्वर्टेड कोमाज में EMP लिखा हुआ और डैश चाहिए, इन्वर्टेड कोमाज क्लोज, एंड पर्सन यूज करेंगे। साथ में हमको क्या चाहिए, लेफ्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, लेफ्ट इसका कोमा 3 कैरेक्टर मेरे को इसके भी जोड़ने, यानी कि डैश के बाद लेफ्ट की ब्रैकेट क्लोज, एंड पर्सन जैसे इसके 3 कैरेक्टर आ जाए उसके बाद एक डैश लग जाए तो इन्वर्टेड कोमाज में डैश डाल देंगे। और क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे एक सीक्वेंस भी नंबर जनरेट कराना है, तो सीक्वेंस फंक्शन यूज कर सकते हैं, या सिंपली हम रो फंक्शन यूज करा लें। रो चाहिए मेरे को ओनली A1, पहली रो प्लस 100। तो अब देखोगे यहाँ पे एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे ना दिखाए ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये करता हूँ इफ फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, यदि ये वाला जो सेल है C5 या एम्प्लॉय नेम जो यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम उसके लिए एक सेल पे क्लिक करा के, यहाँ पे देखो जगह नहीं है ना, फॉर्मूला आ रहा है सब जगह पे, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करा के थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ, ये लो है ना, ये सेल बराबर हो ब्लैंक, देन ये आ जाए ब्लैंक। अदरवाइज ये पूरा जो हमने फॉर्मूला लगाया था ये इफ की ब्रैकेट क्लोज करा देंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे, बस इस फंक्शन को हम नीचे तक फिल करा लेंगे। अब देखो ये ब्लैंक है, नीचे जैसे हम कोई भी एम्प्लॉय चुनते हैं
तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाती है। तो ये जो हम सीख रहे थे अभी, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक्सेल की स्किल है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके आगे डेटा एंट्री के दौरान आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। अभी आगे देखिए कि आपके पास ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट है, वहां पे जरूरी नहीं कि सारे प्रोडक्ट कंटिन्यू हो, कुछ प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है, बीच बीच में नए प्रोडक्ट ऐड किए जा सकते हैं, है ना। ऐसा होता है, तो ऐसी स्थिति में हमको जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट की चाहिए जो एक्टिव प्रोडक्ट है। हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे तो उसमें देखो जो डिस्कनेक्टेड हो चुके प्रोडक्ट वो भी आएंगे, तो ओनली जो एक्टिव प्रोडक्ट्स है उन्हीं की हम ड्रॉप डाउन बनाना चाहें तो ये बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं फिल्टर फंक्शन की मदद से। हम देखो यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं अपनी उसी लिस्ट को। उसके लिए सिंपली हम फिल्टर फंक्शन का यूज करा लेंगे, इक्वल फिल्टर। क्या फिल्टर कराना है, हमने प्रोडक्ट को फिल्टर कराना है, तो प्रोडक्ट वाली लिस्ट के अंदर जाएंगे, हम प्रोडक्ट्स को यहाँ पे फिल्टर कराना चाह रहे हैं। इंक्लूड किसको करना चाह रहे हैं उसमें, हम इसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ये बराबर हो एक्टिव के, और यदि वहां पे नहीं है इफ एम्प्टी देन ब्लैंक छोड़ देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो हमारे पास फिलहाल तो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे उठ के आ चुके हैं। कौन से, जो एक्टिव प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पे काउंट करके देखो, टोटल प्रोडक्ट 17 यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, जबकि आप लिस्ट के अंदर देखोगे हमारे पास प्रोडक्ट की संख्या 20 है। कौन से 17 आए हैं, जो एक्टिव प्रोडक्ट है, तो जो डिस्कनेक्ट होते चले जाएंगे वो ऑटोमेटिक नहीं आएंगे, एक्टिव प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें से भी कुछ डुप्लीकेट है वो प्रोडक्ट नहीं आए, यूनिक प्रोडक्ट आए, तब हम यहाँ पे यूनिक फंक्शन का यूज करा लेंगे। साथ में हमने भाई शॉर्टिंग भी करानी है, तब हम यहाँ पे शॉर्ट फंक्शन भी यूज करा देंगे, और अंत में जाएंगे ब्रैकेट क्लोज यूनिक की और शॉर्ट की और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो हमारे पास सारे प्रोडक्ट शॉर्ट होकर के और यूनिक लिस्ट आ चुकी है। अब सिंपली इसको हमने यहाँ पे उठाना है, जहां तक भी हमको लेकर जाना है पूरे डेटा को सिलेक्ट करा देंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कराएंगे, वैलिडेशन, और यहाँ पे लिस्ट के अंदर हमारे पास देखो ये लिस्ट है ना, और ये एक स्पिल एरे है। जैसे हम यूनिक फंक्शन यूज करते हैं, फिल्टर फंक्शन लगाते हैं, तो वो एक स्पिल एरे बनाता है, तो उसके अंदर पूरी रेंज लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले सेल पे सिलेक्ट रखेंगे, क्लिक करेंगे और हैश साइन यूज करा लेंगे, ओके करा देंगे, तो पूरी रेंज को ऑटोमेटिक ये फिल करा देता है। जैसे ही अपडेट होगा डेटा, तो ये लिस्ट भी अपडेट होगी, ये लिस्ट अपडेट होगी तो हमारा यहाँ पे डेटा वैलिडेशन भी यहाँ पे लग जाएगा। यदि हम इस प्रकार से क्लिक करके नहीं कर रहे हैं, हमको पता है कि हमारा प्रोडक्ट कहीं ऑफिस का तो नहीं है, देखो हम यहाँ पे ओ प्रेस कराते हैं तो ओ से जितने भी लिस्ट के अंदर नाम थे सारे दिखाई देगा। एफ प्रेस कराते हैं, फिर से एफ प्रेस कराते हैं, या फिर हम कोई दूसरा प्रोडक्ट डालना चाह रहे हैं, मैं एस यू कराता हूँ, देखो यहाँ पे स्वीट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऑफिस स्वीट और जोहो ऑफिस स्वीट, हम इस प्रकार से भी क्लिक करके ले सकते हैं। अब जैसे ही जो भी प्रोडक्ट आए उसका प्राइस भी यहाँ पे दिखा दे, सिंपली हम यहाँ पे एक्स लुकअप फंक्शन का यूज करा लेंगे। लुकअप वैल्यू तो हमने ये उठा लेनी है, कोमा यूज कराएंगे, लुकअप एरे हमारे पास यहाँ पे मिलेगा, ये लुकअप एरे हमारे पास हो जाएगा, और रिजल्ट एरे के अंदर हमको प्राइस लेना है। इफ नॉट फाउंड की स्थिति में डबल कोट्स लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो, और यहाँ पे टेबल फॉर्मेट है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो हम यहाँ पे देखो जैसे ही क्लिक कराते हैं ये फॉर्मूला भी अपने आप आगे अपडेट होता हुआ चला जाए। तो ये सारी कोई ट्रिक नहीं थी, ये एक्सेल स्किल्स थी जो मुझे लगता है आपको मालूम होनी चाहिए थी। इनमें से कितने के बारे में आप जानते हैं ये हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।